हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेट्रो चैनल। दोस्तों, आज की जो वीडियो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन मेटल की स्टोरेज के बारे में। कि अगर आप एक सिविल साइट इंजीनियर हैं तो आपको जो है कंस्ट्रक्शन मेटल की जो स्टोरेज का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि एक सिविल साइट इंजीनियर की जो है अंडर में एक पूरा जो प्रोजेक्ट जो होता है, पूरी साइट होती है उसके अंडर में होती है। उसमें चाहे आपका जो वर्क हो रहा है वो भी, और जो मेटल वगैरह आता है वो भी, सब कुछ उसके अंडर में ही होता है। तो जैसे कि सीमेंट होती है, सीमेंट को जब हमारा जो है जो सीमेंट जब हमारी साइट पे आती है तो उसको जो स्टोरेज की भी हमें प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि सीमेंट क्या है, ऐसा है कि दोस्तों कि जैसे मॉइस्चर वाले एरिया में अगर हमने रख दिया या रेनी सीजन में हमने उसको केयर नहीं किया, ठीक है, तो हमारी सीमेंट जो है ख़राब हो सकती है। और आपको पता है कि दोस्तों, अगर हमारी सीमेंट ख़राब हो गई और अगर हमने ख़राब हुई सीमेंट को हमने अगर साइट पे यूज़ करा दिया तो एक बहुत बड़ी मिस हैपनिंग हो सकती है। क्योंकि अगर हमारी जो सीमेंट होती है, अगर उसमें प्रॉपर वो स्ट्रेंथ रहेगी नहीं, ठीक है, और हमने क्या है वो सीमेंट यूज़ करा दिया, तो जो हमारा कॉलम होगा, जो हमारे बीम होगा, जो हमारी स्लैब होगी, ठीक है, जहाँ जहाँ पे भी हमने वो सीमेंट यूज़ करवाया, ठीक है, तो वो है उसमें उतनी स्ट्रेंथ रहेगी नहीं, ठीक है, तो फिर दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो इस चीज़ का हमें जो आपका रिइंफोर्समेंट बार होता है, ठीक है, उसका भी हमें बहुत ध्यान रखना है। और भी जितने भी हमारा जो कंस्ट्रक्शन मेटेरियल होता है दोस्तों, सबका स्टोरेज का हमें प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि ये अगर हमारा जो कंस्ट्रक्शन जो मेटल होता है, अगर हमारा वही अगर ख़राब हो जाएगा और हमने यूज़ करा दिया, तो आपको पता है कि कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। और वो जहाँ पे हम यूज़ करा रहे हैं तो उसको जो है इतना जो है गेन स्ट्रेंथ जो गेन हो नहीं पाएगी, तो दिक्कत हो सकती है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टोरेज ऑफ कंस्ट्रक्शन मेटल की। अगर हम सीमेंट है, सीमेंट हमारी साइट पे आ रही है, तो हमें सीमेंट किस एरिया में रखना चाहिए, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिए। तो वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं सीमेंट, ठीक है। सीमेंट, जैसा कि आपको पता है कि जो कंस्ट्रक्शन का सबसे मेन मेटल आपका सीमेंट है। सीमेंट का जो स्टोरेज है, ठीक है, हमें ऐसे एरिया में रखना चाहिए। पहले तो हमें कभी भी सीमेंट जो होती है, सीमेंट के जो बैग्स होते हैं दोस्तों, वो कभी ओपन एरिया में नहीं रखने चाहिए, ठीक है। कभी भी क्या, इसका रीज़न यही है कि कभी भी हमारा ये है कि रेन का हमें पता नहीं होता कि किस टाइम आ जाए। अगर ओपन एरिया में रखी होगी सीमेंट आपकी, तो वो है रेन आ गई तो रेन की वजह से जो आपके सीमेंट के बैग्स होते हैं वो भीग जाएंगे और जो है सीमेंट आपकी ख़राब हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। कभी जो सीमेंट जो हमेशा जो है कवर्ड एरिया में जो ही रखनी चाहिए, ठीक है। और ऐसे एरिया जहाँ पे जो है ड्राई एरिया हो आपका, ठीक है। सीमेंट शुड बी स्टोर ड्राई प्लेस, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरा आपका जो है कि 200 mm अवे फ्रॉम फ्लोर्स, कि जो उसकी जो है जहाँ पे आप रख रहे हो, ठीक है, कोई लकड़ी का गट गुटका या फिर कोई तक जैसे कोई फट्टा वट्टा होता है लकड़ी का, ठीक है, या कुछ भी ऐसे मतलब डायरेक्ट जो है सीमेंट के जो बैग होते हैं ज़मीन पे प्लेस नहीं रखने हैं, ठीक है। उसकी जो हाइट है, ठीक है, नीचे से 200 mm उठी हुई होनी चाहिए, ठीक है। और 300 mm अवे फ्रॉम वॉल्स। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो है 300 mm का जो है डिस्टेंस आपके सीमेंट के बैग बैग में और जो है वॉल्स में ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर इनकेस अगर मॉइस्चर वगैरह नमी वगैरह आती है वॉल्स में, तो आपके जो सीमेंट के बैग ख़राब ना हो, ठीक है। सेम इसका रीज़न भी ये है कि आपका जो है डायरेक्ट इसमें टच में आएगा फ्लोर की, तो अगर मॉइस्चर है या कोई नमी वगैरह है तो आपके सीमेंट के बैग ख़राब ना हो, इसलिए जो है ज़मीन से उठे हुआ होना चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट जो है, नॉट मोर देन 10 बैग इन लाइन, ठीक है। जो आपके सीमेंट के हम बैग रखते हैं तो एक लाइन में जो आपके सीमेंट के बैग 10 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और अवे फ्रॉम मॉइस्चर एंड केमिकल्स, नमी हो गई और आपका जो केमिकल्स हो गए, उससे भी आपको जो है सीमेंट को बचा के रखना है, ठीक है। और रीज़न ये है कि अगर आपकी सीमेंट में कोई दिक्कत हो गई दोस्तों, सीमेंट अगर आपकी ख़राब हो गई और आपने वो सीमेंट अगर यूज़ करा दी, तो जो है बहुत, ये मान लीजिए कि भाई आपका जो जिस भी इसमें आप जैसे आपका कोई कॉलम है, बीम है, स्लैब है, कहीं पे भी आप यूज़ कराओगे तो उसमें स्ट्रक्चर में इतनी जो है जान रहेगी नहीं, तो फिर कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है। तो इस चीज़ का आपको बहुत बहुत ध्यान रखना है कि सीमेंट का प्लेस स्टोरेज आपने जो है ऐसे एरिया में रखना चाहिए जो कि आपको आपकी सीमेंट ख़राब ना हो, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट बात करते हैं आपका जो स्टील बार, जो आपका सरिया जो होता है, उसके लिए आपको क्या प्रिकॉशन आपको रखनी चाहिए। तो स्टील बार का भी दोस्तों यही है कि स्टील बार जो है आपने डायरेक्ट ये है ज़मीन पे नहीं प्लेस कराना चाहिए, ठीक है। और इसका रीज़न यही है कि जैसे आपका जो प्रोजेक्ट वगैरह होते हैं तो उस पर काम जो है लंबा चलता है और आपका जो मेटल है लंबे समय तक रखा रहता है, ठीक है। इनकेस बारिश वगैरह आ जाती है तो ऐसा तो आपको जो आपके जो बंडल्स होते हैं सरिये के, तो ऐसा नहीं है कि जैसे बारिश वगैरह आ जाए तो आपने ऐसी ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपके जो सीमेंट जो आपका जो सरिया है, आपका जो सरिया है वो ऐसे एरिया में कतई ना रखा हो कि जहाँ पे बारिश का पानी आके रुकता हो,
मतलब गहराई वाला एरिया में तो बिल्कुल नहीं रखना है कि भाई जैसे आपने डाल दिया और बारिश हुई तो सारा पानी वहाँ से जो है नीचे आएगा और डायरेक्ट जो है नीचे सरिया के नीचे ही रुकेगा। तो इनकेस अगर ऐसा होगा तो आपका जो सरिया जो है रस्टेड हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, और उसको अगर आप यूज कराओगे तो फिर उसका नुकसान ही नुकसान है। क्योंकि रस्टेड सरिये का क्या होता है दोस्तों, कंक्रीट के साथ अच्छी जो बॉन्डिंग है वो बन ही नहीं पाती है। और कंक्रीट के साथ अगर अच्छी बॉन्डिंग नहीं बनेगी सरिये की तो वहाँ पे क्रैक्स आएंगे तो आपका स्ट्रक्चर वीक होगा, ठीक है, तो फिर बाद में कुछ नहीं हो सकता। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो रेनी सीजन वगैरह भी ध्यान रखना है कि भी आपका जो है सरिया डायरेक्ट थोड़ा ज़मीन पे ना हो, तो उसका जो है 150 mm जो है ग्राउंड लेवल से ज़रूर उठा हुआ हो, ठीक है, कि जो बारिश का पानी है वो या फिर कोई मॉइस्चर है वो उसकी टच में ना आए, ठीक है। तो 150 mm जो है वो ग्राउंड लेवल फॉर लॉन्ग टर्म, अगर आप लंबे समय के लिए अगर आप सरिया वगैरह जो है आपको रखना है तो एटलीस्ट मतलब कि जो है 150 mm जो है ग्राउंड लेवल से जो उठा होना चाहिए आपका सरिया, ठीक है दोस्तों। और जो नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्रीगेट की। एग्रीगेट जो है स्टोरेज उसका भी जो है ऐसे एरिया में होना चाहिए जैसे डायरेक्ट जो है मतलब कि ज़मीन पे हम ऐसे एरिया में रखें जहाँ पे मिट्टी ऑलरेडी हो, ठीक है। अगर मिट्टी ऑलरेडी होगी वहाँ पे और उस एरिया में आपने जो है डंप कर दिया एग्रीगेट को, तो क्या है जब आप वहाँ से उसको उठाओगे तो आधी जो मिट्टी है उसके साथ मिक्स हो जाएगी, ठीक है। तो आपका जो कंक्रीट बनता है उसमें जो है वो चीज़ इतनी स्ट्रेंथ नहीं बनेगी फिर, ठीक है, क्योंकि उसके साथ उसकी मिट्टी भी आपकी आएगी साथ में ही, ठीक है। तो वो है बिल्कुल क्लीन एरिया होना चाहिए, ड्राई एरिया होना चाहिए, हार्ड एरिया होना चाहिए आपका, जैसे आपका कोई ईंटों का चट्टा वट्टा या फिर, ठीक है, बना के उसके ऊपर ही आपने डंप करना चाहिए। बिल्कुल डायरेक्ट बिल्कुल रेते वाले एरिया में आपने जो है मतलब कि एग्रीगेट नहीं रखवाना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं कि भाई आपका जो है मेंटेन सुफिशियंट डिस्टेंस, जो आपका डिस्टेंस है स्टैक ऑफ फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट, इनके बीच में मेंटेन जो है जो डिस्टेंस होता है वो हमें बिल्कुल रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि फाइन एग्रीगेट जो आपका फाइन एग्रीगेट है और कोर्स एग्रीगेट बिल्कुल मिक्स हो जाए, ठीक है। या फिर आपका जो कोर्स एग्रीगेट है इसमें आपका 10 mm है, 20 mm है, 40 mm है, ठीक है। उसकी जो ढेरियाँ होती हैं उसका भी एक गैप होना चाहिए, या नहीं कि आपका जो है पूरा मिक्स हो जाए, आपको पता ही ना चले कि ये कौन सा है ये कौन सा है, ठीक है। कि जो आपका रजिस्टर होता है जहाँ पे आप नोट करते हैं कि आपका मेटल जो है कितना बचा हुआ है, तो जैसे 10 mm का कितना बचा हुआ है, 20 का कितना बचा हुआ है, 40 कितना बचा हुआ है, तो आपको दूर से ही आपको पता चल जाए दोस्तों कि भी आपका जो है इतना मतलब भी आपका 10 mm का इतना ऑलरेडी इतना रखा हुआ है, इतनी देरी है, 20 की इतना अप्रोक्सी आइडिया आपको होता है कि इतना बचा हुआ है, आपका 40 का इतना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है स्टोरेज के टाइम पे, ठीक है। बाकी ये चीज़ सीमेंट का तो आपको बिल्कुल बहुत बहुत ध्यान रखना है, सीमेंट का और सरिया का, ठीक है दोस्तों। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी कंस्ट्रक्शन मटेरियल की स्टोरेज के ऊपर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस जरूर की, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ अपने चैनल पर आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।